उसको अपन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, YouTube के बहाने पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं जरा क्या पढ़ते हैं। आज जो अपन ने कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब देखो तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस है कि नहीं। आज पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो 2 मिनट लूंगा आपको। कल जो आपने पढ़ा था वो पहले रिवाइज करा देता हूँ और फिर उसके बाद आगे बल्ले बल्ले। तो कैपेसिटेंस ये क्या होता है, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। कल मैंने बोला था एबिलिटी टू स्टोर पोटेंशियल, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। आज आइए नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, एबिलिटी टू स्टोर, ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। P मीन्स क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑन इट सेल्फ, ऑन इट सेल्फ ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर is called capacitance of that conductor। ठीक है जी, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, अब देखो जी बल्ले बल्ले। और क्या पढ़ा था आपने, कल पढ़ा था कि एक कंडक्टर ले लिया, आज इसको स्टैंड पर सजा देते हैं ऐसे। एक कंडक्टर लिया, इसको चार्ज क्यू दिले, क्या किए, चार्ज क्यू दिया, समझ गए। इसका रेडियस कितना है, आर है। तब चार्ज क्यू दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ε0 K है ना, इनटू R। ओके जी, राइट, K इंटू R, राइट। अब इस फार्मूले को क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू 4πε0 K R इंटू V। ये कल आपने पढ़ा, तो आज कहीं को पढ़ा रहा हूं। आज अपन मजे ले रहे थोड़े से, आज यहाँ मौसम बड़ा सुहाना है, ठीक है। तो इस सुहाने मौसम का आनंद लीजिए, थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिए। अब देखो इसमें ये पार्ट जो है ना 4πε0 K R, ये क्या है जी, कांस्टेंट नहीं हो गया, कांस्टेंट 4π कांस्टेंट, ε0 का वैल्यू आप लोग जानते हो 8.85 10 टू दी पावर ऑफ माइनस। कोई बोलेगा क्या, चल नहीं बोलेगा तो मैं ही बोलता हूँ, -12, ठीक है। और के का वैल्यू क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट है, केरोसिन ऑयल के लिए क्या होता है, अच्छा चल मारे बोली केरोसिन ऑयल का, पानी का बता दे, पानी का के का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, साक्षी बैकुल साक्षी कुलकर्णी हैं। तो नहीं, ये भाई जो भी आते हो ना वो पहले आ जाया कर, क्यों, क्योंकि मेरे को बार बार ये एडमिट करने के लिए आता, खुद नहीं आता, ठीक है, समझिए। टाइम के पहले आया, अगर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है चलेगा। ओके सराली दीदी, राइट, महेश जायपुरे जी, आवाज अब सुनाई दे रही होगी,
टाइम बिफोर आने का थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू आर, आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब देखो ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हो, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। वाह वाह राम जी, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। ठीक है, अब देखो जरा C का मतलब क्या हो गया, अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नहीं हो गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। ये क्या हो गया, कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस। ठीक है, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब देखो, अब इधर जगह है थोड़ा सा, मैं आपको इधर और बता देता हूँ, राइट ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, आप जानते हो सी का यूनिट क्या हो जाता है, यूनिट ऑफ सी क्या हो गया, यूनिट ऑफ सी माने कैपेसिटेंस, दैट विल बी इन एस आई, इन एस आई फेरड। ठीक है, क्या होता है फेरड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। राजल दिखाई दे रहा है, ये देखो फिर आ गई ये हर्षदा, राम राम राम। हर्षदा बेस के दीदी लेट करायचे नहीं, सर को टेंशन मत दे। ठीक है, मेरे को खुद ही नहीं आती। अब ले मैं डमरू बजा, कैसे मैं तेरे को वो करूं पता ही नहीं है, आता ही नहीं। जय राम जी की। ठीक है, तो देखिए जरा अब क्या होता है, राइट, फेरड। अब देखो फेरड बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट, इसीलिए यहाँ पर फेरड को काय में कन्वर्ट करेंगे, काय में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो फेरड में। तो 1 माइक्रो फेरड इज इक्वल टू कितना होता है जानते हो, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 फेरड। और 1 पीको में कन्वर्ट करेंगे, पीको मीन्स 10 टू द पावर -12 फेरड। ठीक है, अब देखो थोड़ा और फैक्टर्स अफेक्टिंग सी। ठीक है, सी को कौन कौन अफेक्ट करता है, तो इस फार्मूले से ही देख लीजिए। ठीक है, अभी हटा रहा हूं। ओके, तो देखो जरा राम जी के नाम पर, किसके नाम पे, राम जी के नाम पे, राइट। अब आ जा इधर। ओके, तो तुम्ही बघितले इकडे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर क्या होता है, कैपेसिटर का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सी। अब ये आज बढ़िया से सीखेंगे आप। नंबर 1, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। K क्या होता है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। K क्या होता है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, इट मीन्स C डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, नंबर 2 देखो, अब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मीनिंग क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, C डिपेंड्स ऑन क्या, ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, राइट। अब देखिए
और क्या जी, तो जरा देखिए, अब जो पढ़ रहे हैं वो मजेदार चीज है ना। मतलब क्या हुआ कि एक स्फेरिकल बॉल लिया और तुमने यदि पटक दिया, जमीन पे पटक दिया या हैमर लिया दे मारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज हो जाएगा तो सी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। समझ गए भाई। अब देखो, तो नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज, ठीक है, ये जो आगे पढ़ेंगे ना उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यहां लिख देता हूं पहले ही, प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। समझ गए, राइट। अब ये होता क्या है, देखो इसमें वो जो स्टेप होते हैं ना 3 स्टेप, वही मतलब होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, when a an uncharged conductor is placed, ठीक है, is placed near a charged, ठीक है, चार्ज्ड कंडक्टर, देन क्या बोला, देन कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर is increased। अभी आज क्यों पढ़ा रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है प्यारे। कैसे रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब इस सब को आपले काय करायचे, इस सब को अपन को क्या करना चाहिए, इस सब को हमको समझना चाहिए। और इसके बाद अभी जो पढ़ रहे बस, इसके बाद अपन को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ गए। तो देखो अब यहाँ समझने का वही स्टेप 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे नोट कर देता हूँ स्टार बना करके, या बिंदास यार स्टेप 1 ले, ठीक है। स्टेप नंबर 1, राइट। अब एक कंडक्टर लिया अपन ने, ऐसा कंडक्टर, ठीक है। अब इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C है, कितना है, C है, और इसका नाम क्या है, अम्मी। समझ गए, इसके नाम क्या है, अम्मी। अम्मी पे चार्ज कितने, Q, ठीक है, चार्ज कितने Q, और पोटेंशियल कितने, तो आप जानते हो, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस C = Q/V, ठीक है। V क्या हो गया, पोटेंशियल एट A, V क्या हो गया, पोटेंशियल एट A, ओके, ठीक है जी। अब देखो स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2 इकडे बघायचे, स्टेप नंबर 2 सांगो जरा। अब क्या किया, यही वाला फंडा, राइट। देख जरा क्या होता है। अब ये अम्मी है, राइट ना, और इसके पास में क्या किया, बाबा को ले आई, ठीक है, बाबा को लाई। अब देख क्या होता है, वीडियो गेम, ठीक है। तो अम्मी पर जो ये पॉजिटिव चार्ज पीछे है ना, पीछे वाला, कुछ बुक्स में और कुछ दूसरे जगह हिकरुन तिकरुन, वो उधर इधर भी चार्ज है उधर भी चार्ज, वो नहीं होता है। समझ गए,
वो नहीं होता। मैंने आपको बोला कि बॉयज हॉस्टल के बगल से यदि जेनीलिया की गड्डी गई, ठीक है, कैटरीना की गड्डी गई, तो सारे छोड़े कहाँ आ जाते हैं, आगे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और भले ही जेनेलिया के साथ में रितेश देशमुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके हॉस्टल में, उस बॉयज हॉस्टल में धनेश कदम है, महेश है, ठीक है, आदित्य है, राइट ना, और प्रणव प्राज्वल है, तो क्या होगा, जेनेलिया का थोड़ा सा दिल भी इन लोगों पे आ जाता है। रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल। ऐसा नहीं फोन करके उसको बोल देना मेरे को बाट लगा देगी, ठीक है, समझ गए। ये रूल इज रूल है, नेचुरल है, होता ही है ना। तो ये पीछे वाले चार्ज भी कुटे गेले आगे, ठीक। अब देखिए जरा, अब क्या हुआ, ये जो बी है इस पर भी कुछ नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंडेड होते हैं। ये खींच करके रखा ना, बाउंड किया, और इसके ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। ये क्या हो गया, बी इंड्यूस्ड हो गया। इसके पीछे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, जानते हो आप लोग इंडक्शन में, राइट, ठीक है ना। अब देखो प्यारे, क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्जेज जो है, ये पॉजिटिव चार्जेज, इसके कारण, अब इस पर तो पोटेंशियल भी था, है ना। अब इस पर मान लो मैं बोलता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल भी माइनस है, ठीक है, भी डैश माइनस कर देता हूं ऐसा, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल भी प्लस डैश है, राइट। तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा जानते हो, C इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू ही है, टोटल चार्ज कितनी, क्यू बाय वी। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो प्लस, यहाँ पर लिख रहा हूं माइनस वी डैश, और प्लस सांगो जरा वी प्लस, ठीक है, ओके जी। अब क्या होता है जानते हैं, बड़ी मजेदार चीज, ये जो कल भी बताया था, ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, टर्मिनल ए के माने प्लेट ए के पास होता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लेट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका, ये देखो पॉजिटिव चार्ज, ये इसके पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये कम इफेक्टिव होता है, समझ गए। तो कम इफेक्टिव होने के कारण उसका इफेक्ट कम होगा, राइट ना। इसीलिए इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, अब ये नीचे थोड़ा ज्यादा हो गया ना, V को ये कम करेगा, ये क्या हो गया, कम इफेक्टिव, मतलब इसका वैल्यू कम, इसका वैल्यू ज्यादा है, तो ये जीरो तो होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए ये नीचे कम ही झाला, तो C डैश इज ग्रेटर देन, ये C डैश इज ग्रेटर देन C हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो राम जी, अब क्या होगा, क्या होता है कि देखिए स्टेप नंबर 3, अब ये जो इफेक्ट था ना 3 नंबर, इसको और आगे बढ़ा देते हैं। when induced conductor B is earthed, ठीक है, is earthed, then capacitance of the two plate system is raised, ठीक है, by large amount, ठीक है, बाय लार्ज अमाउंट। कैसे, तो देखो
ये तेरा प्लेट ए है, इस पर चार्ज Q है ना। अब ये प्लेट बी था, राइट ना, दिख रहा है। ओके, तो ये प्लेट बी, अब देखो इसको जैसे हम अर्थड करते हैं तो ये जो कॉल पॉजिटिव चार्ज है ये ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द अर्थ में चला जाएगा। ये फ्री होता है, ये फ्री होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज पीछे वाला है ना उसको क्या कहते हैं, फ्री चार्ज। और ये जो नेगेटिव चार्ज है बी पर उसको क्या कहते हैं, बॉन्डेड चार्ज, बाउंडेड चार्ज। समझ गए। तो अब इस केस में कैपेसिटेंस क्या हो गया, सी डैश, ट्रिपल डैश लगा देता हूँ इसको, कि डबल डैश लगाऊं, चल डबल डैश लगा देता हूँ, जो तुम लोग बोलेगा वही करूंगा। तो चार्ज कितनी है Q बाय V। अब ये माइनस V डैश, अब ये प्लस पोटेंशियल जो था वो कुठे गेले, अर्थ मध्ये गेले, तो V माइनस V डैश झाला ना। तो दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू कमी झाला, ठीक है, दिस वैल्यू इज डिक्रीज्ड, दैट्स व्हाई C डबल डैश इज इंक्रीज्ड बाय लार्ज अमाउंट। इट मींस C डबल डैश इज वेरी वेरी ग्रेटर देन C, ठीक है, राइट। इस तरह से हम लोग ये जो बनाया ना, अब चूंकि A और B, if A and B, if A and B are parallel plates, ठीक है, then जानते हो, then above system is called parallel plate capacitor, parallel plate, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इस तरह से हम लोग कैपेसिटर को समझते हैं। C का वैल्यू बढ़ गया, C का वैल्यू बढ़ गया तो उस पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, चार्ज रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब देखो थोड़ा सा हम लोग एक कल क्वेश्चन बनाया था, नहीं, चार्ज ऑन दी अर्थ, ठीक, तो अब आगे बढ़ जाएंगे। चार्ज ऑन दी अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ दी अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके हेल्प से चार्ज ऑफ दी कैपेसिटर भी निकाल सकते हैं। तो स्टार बना करके कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ भी जरा प्यार से फाइंड आउट कर लीजिए। तो जानते हो आप अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ कैसा है, स्फेरिकल, R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, किलो मीन्स 10⁻³ मीटर, है ना। तो C इज इक्वल टू 4πε0 K इंटू R होता है, ठीक है। K का वैल्यू अब देखो 1, क्यों, क्योंकि अर्थ के अराउंड जो, अर्थ के अराउंड अर्थ के अराउंड जो क्या कहते हो, क्या होता है, अर्थ के अराउंड जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, जो मीडियम है, वो कैसा मीडियम है भाई, अर्थ के अराउंड कैसा मीडियम है, सांगो, अर्थ के अराउंड मीडियम कैसा है, एयर मीडियम नहीं हुआ रे, तो एयर मीडियम है। एयर मीडियम के लिए के का वैल्यू कितनी जाला, 1, एयर मीडियम के लिए के का वैल्यू 1, that's why k is equal to 1, okay, and 4πε0 is equal to, आप लोग जानते हो, 1/9 into 10⁻⁹, ठीक है। r का वैल्यू मैंने आपको बता दिया। तो C इज इक्वल टू, जरा आप ही बताइए प्यारे राज दुलारे, कि 1/9 into 10⁻⁹ into k का वैल्यू 1 into
664 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ ये 2 जीरो और ये 3 तो कितने जाला 5, राइट ना। अब देखो इसको बल्ले बल्ले करो जरा, ठीक है, इसको जरा बल्ले बल्ले कीजिए, सॉल्व कीजिए जरा। तो C इज इक्वल टू, देखो 64 है ना, 64 तो 9 से इसको निपटा, कितना हो जाएगा 7 9 7 जा से 63 नहीं होगा तो 7.1 अबाउट इंटू 10 टू द पावर ऑफ ये तिकड़े गेले तो -4, ठीक है, फेराड, ठीक है, ये C का वैल्यू आ गया फेराड। अब आप देखो इतना बड़ा अर्थ है भाई, इतने बड़े अर्थ का सोचो जरा सा, कैपेसिटेंस कितना है यार, इतने बड़े अर्थ का कैपेसिटेंस कितना, इतना कम 7.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, ठीक है। अब सोचो जरा, अपन यदि कॉपर का इतनी सी प्लेट ले ले तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, है कि नहीं है, राइट, ठीक। तो इस कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए सुधा, आर्या, अस्मिता क्या करते हैं जानती हो, ठीक है, अस्मिता सॉरी समिता दीदी, ठीक है, राइट ना, क्या करते हैं वो बनाते, 2 प्लेट को आमने सामने रखा, ठीक है, एक को चार्ज दिया दूसरे को अर्थ किया, उसका कैपेसिटेंस कई गुना बढ़ जाएगा, राइट ना, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा कई गुना बढ़ जाएगा, ओके। अब देखिए 7 मिनट के बाद ना अपना एक लेक्चर का टाइम खत्म हो जाता है, समझ गए, तो टेंशन नहीं लेने का, बैठे बैठे रहने का, दूसरी बार फिर से इसको ऑन कर लेने का जरा, राइट ना। एक्चुअली अपन को जो ये प्रोवाइडर है बेचारा जूम, ये अपने को लिमिट कर दिया है, ठीक है, तो टेंशन घ्यायचे नहीं, फिर से अपन उसको बड़ा कर लेंगे, वैसे जूम ज्वाइन कर लेंगे, राइट। तो जरा चलिए अब इसके बाद हम क्या क्या करेंगे देखो जरा सा, ठीक है। तो देखो अब आपने तो कैपेसिटर बनाया, तो हम लोग अभी यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, राइट। तो आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक्सप्लेन करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो जैसा नाम हो वैसा काम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट। तो भैया क्या कहते हो आरती दीदी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आर्या क्या करेंगे, 2 प्लेट को आमने सामने रख लेंगे, समझ गए हर्षदा, ठीक है, क्या करेंगे आमने सामने रख लेंगे, ठीक है निकिता। तो कैसे, एक प्लेट लाया ऐसा, ठीक है, ये ऐसा प्लेट है, ठीक। अब ये जो पार्ट है ये पार्ट, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, राइट। अब इसके सामने दूसरा प्लेट ले लिया, क्या किया, एक दूसरा प्लेट ले लिया, राइट, इस प्लेट को अर्थड कर दिया, ऐसे अर्थड कर दिया, ओके, ठीक है। तब देखिए अब अपन क्या करते हैं, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इसको यदि आप पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या हुआ यहाँ पर ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट्स, ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है ना, इसको थोड़ा हटा ही देता हूं,
तुम लोग बोलोगे छोटा वो डायग्राम बनाया आप दिखता नहीं है, पहले भी शिकायत रहती थी। ठीक है चल भाई, ठीक है ये ले लिया, अब तो थोड़ा दिखता होगा। प्रज्वल पीछे की बेंच पे बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये प्लेट 1 नंबर का प्लेट हो गया, ये 2 नंबर का प्लेट हो गया। ठीक, अब इसको तुम्हें क्या केले पॉजिटिव चार्ज दिले, ऐसे पॉजिटिव चार्ज दिया, राइट ना। देखो इसके बीच का सेपरेशन डी है, क्या है? डी। तो डी क्या हो गया? सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, अब देखिए भाई, अब यहां पर देख, यहां पे ना ए और डी मामला बनता है, क्या होता है जानते हो? डी का जो वैल्यू है, डी का जो वैल्यू है ना, डी का वैल्यू ये क्या होना चाहिए? सभी जगह सेम होना चाहिए। पैरेलल का मतलब वही हुआ ना, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो? सेम होना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो ये मामले वाली बात होती है, ये समझने का, ये समझने का। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर एक प्लेट ये है और एक छोटा सा प्लेट ऐसा है, ठीक है, इसको अर्थ किया, जरा देखना। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कंसीडर करेंगे, समझ गए? अभी डिराइव करेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, वो कंडीशन कंसीडर करेंगे। या फिर देखो यहाँ पर एक प्लेट छोटा है और एक ऐसा बड़ा प्लेट है, इसको अर्थड किया अपन ने, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कंसीडर करेंगे, समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ऐसा अपन ने कॉम्बिनेशन बनाया। अब आप जानते हो कि इसको अपन ने क्या किया, किसी सेल से कनेक्ट किया, राइट ना। तो इसको पोटेंशियल पर चार्ज कितना दिया? चार्ज Q दिया, ठीक है। Q क्या हो गया? चार्ज ऑन दी प्लेट, ठीक है, चार्ज ऑन दी प्लेट, ठीक है, चार्ज ऑन दी प्लेट। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इधर इंड्यूस्ड होकर के आया, ठीक है, इधर इंड्यूस्ड होकर के आया, राइट ना, इधर इंड्यूस्ड होकर के आया। मान लीजिए इंड्यूस्ड होकर के यहाँ पर भी कितना चार्ज आया? -Q चार्ज आया, ठीक है, -Q चार्ज आया। तो चार्ज ऑन दी प्लेट का मीनिंग क्या होता है जानते हो? ठीक है, ये चार्ज ऑन दी प्लेट का मीनिंग ये होता है Q इज इक्वल टू क्या जानते हो? मॉड ऑफ Q प्लस, अब ये यदि 1 नंबर का चार्ज है, इसको ऐसे समझा रहा हूँ, इस पर चार्ज है Q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q और ये -Q को Q2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया जानते हो? Q1 प्लस Q2/2 है, ध्यान रखने का, वरना जोर का झटका धीरे से लगता है, ठीक है, समझ गए? ये क्या हो गया? मॉड ऑफ Q1 प्लस मॉड ऑफ Q2/2। अब तुम वैल्यू रखोगे तो Q प्लस ये -Q, तो मॉड माइनस है वो Q रखना पड़ेगा ना, तो /2 इज इक्वल टू Q, ठीक है, इज इक्वल टू Q। ये हो गया चार्ज ऑन दी प्लेट। अब देखो, अब देखिए, ये दोनों प्लेट के बीच में आपसे बोलेगा कोई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स? आप ही बताइए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हो, क्या जानते हो भाई?
अब देखिए जरा, यहां पर क्या हो गया है कि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, राइट। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से ज्वाइन कीजिए, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, अब देखो, तो ये बीच में प्रॉब्लम आती है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। तो ये जाली नहीं, ओके। अब देखो क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाय ए। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी, 2 मिनट के लिए थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, टेंशन नहीं लेने का। हे गुनगुनिया, आधार काम करे से बैटरी लगा, समझना बैटरी लगा, आधार काम करे से ओके, बैटरी लगा के ठीक है। अब देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों प्लेट के बीच में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं
कि अपन ने पढ़ा ना पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, तो देखिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, राइट ना, तो E इज इक्वल टू, यदि मान लो ये एक नंबर का प्लेट लिया और ये दूसरे नंबर का प्लेट लिया, या देखिए अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर की तरफ, ठीक है, तो इसको E प्लस लिख देते हैं। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव फील्ड, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, मतलब E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E प्लस प्लस E माइनस। ओके जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, उधर की तरफ ही वन, दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड भी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस प्लस E माइनस, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ गए, तो दो प्लेट के कारण क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, एक नंबर का फॉर्मूला, ठीक है, राइट ना। अब देखिए आप लोग ये भी जानते हैं कि we know that देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, तो वी नो दैट E इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेपरेशन क्या है, सिमेट्रिक है और D है, ठीक है ना, यहाँ पर यदि पोटेंशियल मान लो V प्लस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, तो यह एक पर पोटेंशियल V1 है दूसरे पर V2 है, अब यहाँ पे चार्ज है ना इसलिए टेंशन नहीं लेने का, तो अब E इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बाय सेपरेशन D, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई V1 माइनस V2 इज इक्वल टू D, तो V1 को V ले लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल पर क्या लेंगे 0 ले लिया अपन ने, तो V बाय D, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट हियर, देखिए जरा V बाय D इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, राइट, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या हो गया बंधुराज, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू V, ये देखिए इंटू V, ठीक है, राइट ना, एप्सिलॉन नॉट A इंटू V, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या मजेदार चीज है, यहाँ पर देखिए जरा, मैं इसको हटाता हूँ आपको, राइट, देखो जरा क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पर चार्ज कितना है Q, राइट ना, तो कैपेसिटेंस C की जगह पर क्या हुआ, कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू V, hence if we compare equation this and this we can find here C is equal to epsilon naught A by D, okay, this is the formula for capacitance of parallel plate capacitor, this is the formula for capacitance of parallel plate कैपेसिटर, ओके जी, ठीक है। तो धनेश तेरे को तो थोड़ा लॉस हो गया, कब कैसे बच गया तो पता ही नहीं चला, राइट ना, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेने का
मैंने यहाँ अपन ने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला निकाला, ये आप जानते हो, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। यू ऑल्सो नो दैट E इज इक्वल टू V बाय D। आप क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू V बाय D होता है, राइट ना। तो V बाय D दोनों को इक्वेट किया तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू V हो गया। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ओके, इस तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। ये किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, दोनों के बीच प्लेट के सेपरेशन पर डिपेंड करता है, राइट ना। ओके, अब यदि मान लो इसके बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे तो IP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, if dielectric material filled between these two plates then capacitance will be equal to, ठीक है, when a dielectric material of dielectric constant K is filled, है ना, between two plates, ठीक है, then इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट KA, राइट। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट KA बाय D, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट। इस तरह से यदि हम क्या करते हैं कि दो प्लेट के बीच के कैपेसिटेंस को और बढ़ाना हो, ठीक है, और बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देंगे। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, आप लोग जानते हो, मिट्टी होती है या कुछ भी वुड भर देंगे, डस्ट, वुडन डस्ट भर देंगे, ठीक है, XYZ कुछ भी भर सकते हैं और इस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा फार्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके जी, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला, कम से कम, है कि नहीं। स्फेरिकल कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है जरा देखिए यहाँ पर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर ये क्या होता है भाई, ठीक है। तो क्या होता है कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर लेते हैं, क्या लेते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, इस तरह से दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर लिया, समझ गए, राइट। एक का रेडियस R1 है, रेडियस ऑफ इनर स्फेयर इज R1 एंड रेडियस ऑफ आउटर स्फेयर इज R2। एक इनर स्फेयर इज गिवन चार्ज Q, यहाँ पर एक छोटा सा होल कर ऐसा चार्ज देते हैं, इसको कितना चार्ज दिया, मान लो इसको सेल से कनेक्ट कर देंगे ऐसे या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसको पोटेंशियल मिल गया तो यहाँ पर चार्ज Q आया मान लीजिए, ठीक है। जरा गौर फरमाइए प्यारे, यहाँ पर चार्ज Q आया, क्या आया, चार्ज Q आया, राइट। अब देखो धनेश कदम, यहाँ पर देखिए जरा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इस इंड्यूस्ड होकर के बाहर आएगा, नेगेटिव माइनस Q चार्ज इस तरह से आ जाएगा, ऐसे आप लोग जानते हैं, राइट। ये इंड्यूस्ड हुआ। अब जो बाहर में चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या करते हैं, अर्थ में करके
ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू आया वो कहाँ चला गया, अर्थ में आ गया। ठीक है, कहाँ आ गया, अर्थ में। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या कहलाता है, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखो अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि पोटेंशियल इसके ये जो कैपेसिटेंस कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए, इस दोनों प्लेट से दोनों जो स्फेयर है ना, इनर स्फेयर पर पोटेंशियल कितना है और आउटर स्फेयर ये जो बाहर वाला स्फेयर है इसका जो इनर पार्ट है उस पर पोटेंशियल, इसके बाहर तो पोटेंशियल कितने जाला, 0। ये तो पूरा गया ना, अंदर गया। ठीक है, राइट ना। तो पोटेंशियल कितना होगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं आपसे डायरेक्ट कहूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो आप इजीली कह सकते हो कि V इज इक्वल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू इसके कारण पोटेंशियल कितना है, इसके कारण पोटेंशियल Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना R1। किसी को कोई शक है ना, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, अब देखो तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा ना। तो वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आया ना इंड्यूस्ड होकर के, तो माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, ये एक नंबर के प्लेट अंदर वाले प्लेट पर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, बाहर वाला प्लेट कैसा है भैया, अर्थड, तो अर्थड पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए तो जरा, 0। तो जय राम जी की। तो V इज इक्वल टू Q बाय, अब जो कॉमन ले लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, राइट। और देखिए 2 मिनट में स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला अपना आ गया प्यारे। ठीक है, तो जरा मजे लीजिए इसके, क्या हो जाएगा जी, तो V इज इक्वल टू, ठीक है, तो इधर Q बाय अपना क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू R2, नहीं लिख सकते है ना। अब देखो अपन जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है भैया, Q बाय V, पता है नहीं, C इज इक्वल टू Q बाय V, इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला मार देता हूँ, चलेगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हिकरून तिकरून ले जाओ और V को इकड़े ले आओ, तो फार्मूला क्या आ गया, हियर R1 इंटू R2 बाय R2 माइनस R1, दिस इज द फार्मूला फॉर, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके जी, अब देखिए यहाँ पर अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ये पूरा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये आपने पढ़ा, इस पोटेंशियल किस पर, इस पर, पोटेंशियल किस पर, बाहर वाले पे 0 क्योंकि अर्थ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया, फार्मूला बनाया, बिंदास एंजॉय कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ क्या कर लिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर को भी देख लिया। अब देखो तुम बोलोगे कि तुम्हारे बोर्ड बुक में तो यार भैया NCERT में
जानते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन थ्योरी में नहीं दिया, कहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में दिया है, समझे। इसीलिए अपन को उस क्वेश्चन को पढ़ने का, मतलब वो सिलेबस में है, इसीलिए अपन को तैयार करने का, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझने का, और कैपेसिटेंस कैसे निकाला ये तो आपने देखा ही देखा, ओके। अब देखिए इसी तरह से 2 मिनट और लेते हैं आपको आज बिंदास, राइट ना। और क्योंकि डिस्टर्ब भी किया आपको बहुत, क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है, ओके, राइट। तो देखिए जरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ये थर्ड पार्ट है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ये कैसा होता है जानते हो, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, जैसे अपन वर्ड समझते हैं ना उसी से समझने का। देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, ठीक है, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हो गया, ठीक है, राइट ना। एक और दोनों कैसे, सॉरी कॉन्सेंट्रिक बोलता हूँ, सॉरी तो बाबा, कोएक्सियल सिलेंडर, ये दोनों कैसे सिलेंडर है, कोएक्सियल, कैसे है, कोएक्सियल। इसका लेंथ कितना है भाई, एल है, लेंथ कितनी, एल, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस कितना, r1, बाहर वाले का रेडियस कितना, r2, ठीक है, ओके। अब देखो ये बाहर वाले को क्या करते हैं, अर्थड कर देते हैं, बाहर वाले को अर्थ, क्यों अर्थड करते हैं बाहर वाले को, वहां भी पूछने वाली बात थी, है ना। बाहर वाले को इसीलिए अर्थड करते हैं, समझ गए ना, ताकि क्या हो जानते हो कि दो सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट हो, ठीक है, क्या हो, इक्वी डिस्टेंट हो। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होकर के बाहर आएगा, नेगेटिव। अब देखो जरा यहाँ पर यदि बाहर वाले को भैया पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इंड्यूस्ड होकर के अंदर जाएगा क्या, बोलो, अंदर जाएगा क्या। उसी तरह से पिछले वाले में स्फेरिकल कैपेसिटर में भी बाहर वाले स्फेयर पर यदि चार्ज देंगे तो अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो कैपेसिटर नहीं कहलाएगा, कंडक्टर होगा। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बनेंगे जेईई मेंस में, एडवांस में, डन डना डन, एक से एक क्वेश्चन बनते हैं उस पर, ठीक है, राइट ना। तो वो सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, स्पेशल क्वेश्चन, वो अपन अलग अलग पढ़ेंगे, राइट ना, ठीक। तो जरा देखो प्यारे, इसको तुम क्या कर दोगे, पॉजिटिव चार्ज दे दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों दे दिया आपने, क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज क्यों दिले, किसको, इनर कैपेसिटर को, कितनी चार्ज दिले, क्यों दिले, राइट। अब देख भाई, इसको जब तुमने चार्ज क्यों दिया है तो इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, कोई बोलेगा क्यू बाय एल, नहीं जा, क्यू बाय एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। अब देखना जरा, अब यहाँ पर अपन वीडियो गेम मारने का क्या होता है कि इस स्फेरिकल कैपेसिटर, अब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है जानते हो, इंड्यूस्ड होकर के इसके बाहर वाला जो कैपेसिटर है वो क्या कहते हो, सिलेंडर है ना, ठीक है, उस पर आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ऐसा इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ गया प्यारे। अब जरा देखो क्या क्या होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कि यहाँ इसका डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस कितना है r2, ये डिस्टेंस कितना है r1, ये डिस्टेंस कितना है r2। अब आपसे कोई बोलेगा, आपसे कोई बोलेगा, क्या बोलेगा कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना,
तो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मामला गिटर पिटर पिटर सेटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रास्ता वही है, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मान लो एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, ठीक है, क्या होता, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि होता तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आर डिस्टेंस पर कोई वायर है मान लो और वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वायर पर एक वायर है और उस पर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वायर पर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज डेंसिटी कितना है जानते हो, लैम्डा मान लिया। तो उस से और उसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है, राइट। तो आप बताओ कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उस वायर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सभी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कि नहीं, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सब ने पढ़ा है, ठीक, राइट ना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ओके। अब देखो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, dV बाई डी आर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, राइट ना। तो यहाँ पर R का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, R1 से R2 तक, इसमें R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, R1 से R2 तक। तो E की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस dV बाई डी आर, राइट ना, ठीक है, और dr को इधर कर लेंगे और क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर ऐसे कंडीशन में ए पॉजिटिव चार्ज के कारण जिस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू किसी डिस्टेंस r पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लिया, ये r डिस्टेंस पर है, राइट ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, बिंदास चलिए, E इज इक्वल टू लैम्डा बाय, डायरेक्ट चल रहा हूं, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, माइनस dV बाय डी आर, राइट। अब इकडे पुट करा तुम्ही, तो माइनस dV बाय डी आर इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। इसको अरेंज कर लीजिए, dV इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस साइन भी इधर जाएगा, 1 बाय r इंटू डी आर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है अपन को, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि आपला क्या पाइजे, पोटेंशियल डिफरेंस पाइजे, ठीक है। तो एक नंबर पर पोटेंशियल मान लीजिए ये जो इनर प्लेट है ना, इनर प्लेट, इस पर पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, V1, ठीक है, या V रख लीजिए, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, इनर प्लेट पर V, और आउटर प्लेट तो क्या है, अर्थ है, तो जा रहा हूँ जी 0, तो dV इज इक्वल टू, जरा यहाँ प्यार से देखिए, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 बाय r डी आर। अब देखो इसका लिमिट क्या रखेंगे, ये R1 पर पोटेंशियल V1, तो R2 पर पोटेंशियल कितना है, 0, क्यों, क्योंकि वो अर्थ है, राइट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, V 0 टू V इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1 बाय r का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, log r बेस e, कितना होता है, log r बेस e, r1 टू r2, ठीक है। तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं जी। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी रे बाबा। ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस, तो माइनस v इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, log r2 बेस ई माइनस बेस r2 बेस ई माइनस log r1 बेस ई। ठीक है, अब ये माइनस निपट गया, तो v इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर लेमडा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, log r2 बाय r1 बेस ई, ठीक है, log r2 बाय r1 बेस ई। ठीक है, ओके जी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे, राइट। ओके, तो देखिए जरा ये क्या हो गया, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका क्या आ गया, इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया, राइट। ठीक है ना। अब इसको अरेंज कर लेंगे, लेमडा इज इक्वल टू क्या रख देंगे, क्यू बाय एल, क्या रख देंगे, तो देखिए जरा लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल रख करके हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखिए इसको मैं हटाता हूं जरा, राइट ना, ये हटाता हूं अब। ओके, ये आपने समझा। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले यहाँ पर उसको गॉस थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई किया है थोड़ा, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला, इसके बाद अपन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से तो v इज इक्वल टू, अब आप जानते हो कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, q बाय एल, q बाय, देखिए जरा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, राइट ना, राइट, और ये क्या हो जाएगा log r2 बाय r1 बेस ई। ठीक, अब आप जानते हो कि सिंस c इज इक्वल टू q बाय v, राइट, अब इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r ऊपर के लिए तिकड़े के लिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाय log r2 by r1 base e. This is the formula for capacitance of the parallel plate capacitor। ठीक है, समझ गए प्यारे, तो ये तीनों आपने फॉर्मूला पढ़ा अभी। ठीक, अभी ये सब थ्योरी पढ़े, मजे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं, राइट। जेईई मेंस के क्वेश्चन, जेईई एडवांस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन सेपरेट करके पढ़ेंगे। ओके, पहले थ्योरी धीरे धीरे प्यार से पढ़ने का। ठीक, अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम यदि भर देते अपन, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के बगल में क्या लिख देते हैं, राइट ना। ओके, तो इस तरह से आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद।